वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू इंटर्नशिप फ़ाइल की वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग की फ़ाइल। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने और भी इंटर्नशिप की फ़ाइल अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके वो सारी फाइल्स की वीडियो आप देख सकते हो। ये रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। लास्ट तक ये मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। सारी आपकी जो हेडिंग्स हैं 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे कि एक्चुअल रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है और इसमें हमें क्या करना है इस फाइल में। ये वीडियो बीएड और बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उन्होंने 1 वीक की इंटर्नशिप करी हो, 1 मंथ की करी हो या 16 वीक की करी हो। रिपोर्ट राइटिंग आपको ज़रूर से लिखनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद आपकी हेडिंग आ जाएगी इंडेक्स की। इंडेक्स में आप अपना यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखोगे, देन आप टॉपिक लिखोगे, देन पेज नंबर, देन साइन। टॉपिक में आपका जैसे कि पता ही है आपको कि आपकी जो फाइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपका जो भी मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस वो सारे आप मेंशन करोगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो भी आपने चीज़ें अपनी इंटर्नशिप में करी हैं वो मेंशन करोगे। उसके बाद में सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की वो आ जाती है, जो कि है हमारी मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आप लिखोगे कि रिपोर्ट राइटिंग की क्या मीनिंग होती है, कहाँ से क्या ये वर्ड आया है और इसकी कौन सी डेफिनेशन है, वो यहाँ पे आप एक मेंशन करोगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, एक ओवरऑल कंक्लूजन है कि ओवरऑल मैंने अपनी इंटर्नशिप में क्या किया, किस तरीके से चीज़ें मैंने सीखी या करी। तो आपको ओवरऑल एक रिपोर्ट तैयार करनी है, वही सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। देन आपकी हेडिंग आ जाएगी टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कितने टाइप्स की है, तो यहाँ पे 2 टाइप की होती है, ओरल रिपोर्ट एंड देन रिटन रिपोर्ट। अगेन से रिटन रिपोर्ट जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट एंड फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट आपकी यही है जो कि आप स्कूल्स वगैरह में जो भी आप इंटर्नशिप करते हो उसके बेस पे जो आप रिपोर्ट तैयार करते हो वो फॉर्मल रिपोर्ट होती है। देन उसके बाद में हमारी हेडिंग आ जाती है मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की क्या मीनिंग होती है, इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है। तो आप सभी लोगों को पता है इंटर्नशिप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग अपनी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करते हैं। वो सारी चीज़ें जो कि हमने अपने टीचिंग कोर्स में सीखी हैं वो सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप में करते हैं, तो वही हमारी मीनिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पॉइंट्स में हैं, तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स में ज़रूर से मैंशन करिए। देन नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये इंटर्नशिप आपको पता है एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, आपको नॉलेज होती है, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे इंटर्नशिप के। अब यहाँ से हमारा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम सबसे पहले अपनी हेडिंग डालेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो आपने इंटर्नशिप करी थी जिस भी स्कूल में, तो वहाँ का कैसा का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपको किस तरीके से वहाँ का एक्सपीरियंस फील हुआ उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, कैसी क्या वाइब आई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में आपको यहाँ पे लिखना है कि मॉर्निंग असेंबली में आपको पूरा कंक्लूजन इसमें लिखना है क्या होती है और वहाँ पे जिस भी स्कूल में आपने करी थी वहाँ पे कैसे क्या असेंबली होती थी, कैसे क्या टाइमिंग थी, वो यहाँ पे आपको कंक्लूड करके लिखना है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है एनी अदर ड्यूटी। जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स ने कौन कौन सी आपको ड्यूटीज़ दी थी वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, और एनी अदर ड्यूटी के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
हमारी हेडिंग आ जाती है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी जिसे हम कहते हैं। उसको यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो आपने किस तरीके से टेस्ट लिया था बच्चों का, या कोई भी पेपर बनाया था, या किस तरीके से आपने फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट को लिया था, किस तरीके से मैनेज किया था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। और सीसी क्या होती है? नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिडरेशन की। रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिडरेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर मैंने फ़ाइल अपलोड करी है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसको भी आपको क्या करना है, आपको पूरा इसको कंक्लूड करके इस पेज में लिखना है। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है अटेंडेंस रजिस्टर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर भी बनता है। तो अटेंडेंस रजिस्टर में आप क्या क्या नोट करते थे, किस तरीके से आप हेडिंग्स वहाँ पे बच्चों के नेम्स और क्या क्या डिटेल्स नोट करते थे, वो यहाँ पे आपको कंक्लूड करके लिखना है। क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग है तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है पूरा कंक्लूड करके कि क्या क्या आपने किया था, कौन कौन सी आपने फाइल्स बनाई थी, उन फाइल्स में आपने क्या क्या किया था। लास्ट में हमारी जो हेडिंग आ जाती है वह कंक्लूजन की आ जाती है। कंक्लूड करके आप ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे फर्स्ट में आप देख पा रहे हो माई इंटर्नशिप एट, तो आप स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।